फिरोजाबाद जिला ब्राह्मण महासभा का प्रधान कार्यालय रामलीला ग्राउंड में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सभा में मौजूद भगवान परशुराम शोभा यात्रा के संयोजक दिनेश वशिष्ठ ने बताया कि 26 मई 2024 दिन रविवार को भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा और दिव्य स्वरूप में निकाली जाएगी और बताया कि शोभा यात्रा सुबह 8 बजे से निकाली जाएगी और 12 बजे तक संपन्न होगी, जहां पर मुख्य 3 डोले होंगे और कुछ चुनिंदा झांकियों में एक भव्य और दिव्य भगवान श्री राम का मंदिर रहेगा। और बताया कि पुरुषों के साथ महिलाओं की संख्या विशेष होगी, जिसमें शामिल होने वाली सभी महिलाएं पीले वस्त्र पहनकर शामिल होगी। यह शोभा यात्रा दाल मिल से चलकर डाकखाने चौराहा अन्य जगह होती हुई भगवान परशुराम कार्यालय रामलीला ग्राउंड पर जाकर संपन्न होगी। उसके बाद सभी को भोजन के रूप में प्रसाद की व्यवस्था की गई है। वह व्यवस्था रामलीला ग्राउंड में की गई है। कल्पना राजौरिया ने बताया कि सभी लोग एकजुट होकर भगवान परशुराम की शोभा यात्रा में शामिल होंगे। शोभा यात्रा का एक भव्य व दिव्य स्वरूप देखने को मिलेगा। देखिए क्या कुछ है हमारे संवाददाता की खास खबर में, जिस पर विशेष लोगों की दृष्टि रहेगी। और इसमें एक और ख़ास बात यह है कि इस बार महिलाओं की संख्या बहुत बड़ी सम्मिलित होने वाली है। एक जैसे परिधान में पीले रंग के वस्त्र में महिलाओं ने तय किया है कि सम्मिलित होंगे इस झांकी में, इस शोभा यात्रा में। और पुरुष भाई और जो जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं वो भी सम्मिलित रहेंगे। सभी के परिवारों से महिलाएं सम्मिलित रहेंगी इस झांकी, इस शोभा यात्रा में। और कुल मिलाकर के आप कहें कि एक अलग अनोखे अंदाज में इस पर प्रयास किया गया है कि जो लोग रात में नहीं आ पाते थे, ग्रामीण अंचल से लोग, वो भी सुबह यहाँ सम्मिलित हो पाएँ। ऐसा करते हुए समय में परिवर्तन किया गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक भारी संख्या रहेगी भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा में। और 12 बजे के लगभग जब शोभा यात्रा का समापन होगा तो प्रसादी के रूप में एक संपूर्ण तरह से भोजन की व्यवस्था की गई है रामलीला ग्राउंड में। उसके बाद ही इस शोभा यात्रा का समापन होगा। फिरोजाबाद जिला ब्राह्मण महासभा के प्रधान कार्यालय परशुराम शिविर रामलीला ग्राउंड में हम सभी विप्र बंधु आज एक प्रेस वार्ता के माध्यम से एकत्रित हुए हैं। उसका विषय है कि आगामी 26 मई 2024 दिन रविवार को जो महर्षि भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, उस संदर्भ में आपके प्रेस मीडिया के माध्यम से जानकारी देने के लिए हमारे साथ में हमारे जो परशुराम जयंती संयोजक हैं दिनेश वशिष्ठ हैं, हमारे उमाकांत कचौरी जो संरक्षक महोदय हैं और हमारी कमेटी के विभिन्न सम्मानित विप्र बंधु यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथ में मातृशक्ति के रूप में हमारे कल्पना राजौरिया जी ने इन सभी की एकजुटता की भावना को देखते हुए भगवान परशुराम जयंती में इस वर्ष 2024 में एक प्रथम बार इस तरह का निर्णय लिया गया है कि जो जयंती रात को निकाली जाती थी शाम के समय, वो उसको प्रातःकालीन किया गया है। इस प्रयोग को पहली बार ये किया गया है क्योंकि इसमें देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंचलों से जो हमारे विप्र बंधु हैं वो शाम के वक्त नहीं आ पाते थे। इसलिए सभी लोगों की ये राय हुई कि ग्रामीण क्षेत्रों से विप्र बंधुओं को जोड़ने के लिए, एकजुटता को दिखाने के लिए, ब्राह्मण शक्ति को प्रदर्शन के रूप में दिखाने के लिए यह 8 बजे का समय निर्धारित किया गया। ये प्रथम बार ही हुआ है जब परशुराम जयंती जिला ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में निकली है, उसमें समय सदैव सायंकालीन ही रहा। परंतु इस वर्ष इसी सोच के साथ प्रातःकालीन निकाला जाए, ब्राह्मण एकजुटता को जो प्रदर्शित किया जाए वो अनूठा और एक अनुभव के तौर पर ही देखा जाएगा। साथ ही आपको बता देना चाहते हैं कि इस वक्त एक और बात नहीं हुई है। जिला ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में तो जयंतियाँ हमेशा निकली हैं, परंतु इस वक्त सर्व समाज के द्वारा जो समर्थन किया गया है उससे जो ब्राह्मण स्वजाति बंधु हैं वो बहुत ही उत्साहित हैं और अपने अपने बैनर तले, अपने अपने संगठनों के तहत सभी लोग जिला ब्राह्मण महासभा की निकलने वाली जो परशुराम जयंती है भगवान परशुराम जी की, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बाकी की बात तो हमारे संयोजक महोदय दिनेश वशिष्ठ ने कह दिया है, जिस तरह से झांकियाँ निकलती हैं। परंतु झांकियों की बजाय जो समाज की जो एकजुटता की झांकी निकलेगी वो भविष्य में एक नया संदेश देने के लिए मेरी सोच है, एक नई ऊर्जा के साथ समाज के संगठन के लिए, आगामी भविष्य के लिए अपनी चुनौतियों को स्वीकार करेगी।
धन्यवाद। भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम जी के चरणों में सादर प्रणाम। हर वर्ष की भांति इस वर्ष की 26 मई को भगवान परशुराम शोभा यात्रा 8 बजे निकाली जा रही है। आज जो मीटिंग का बुलाने का जो मतलब है यही है कि भगवान परशुराम शोभा यात्रा कैसे निकाली जाए। भगवान शोभा यात्रा 3 डोलों के साथ निकलेगी। 12 झांकियाँ होंगी, ऊँट होंगे, लंगाड़े होंगे और इसमें 2 से 51 महिलाएं पीले वस्त्र पहन के भगवान परशुराम शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएंगे। और क्या कुछ खास होने वाला है शोभा यात्रा? इसमें खास यही है, एक तो 2 से 51 महिलाएं निकलेंगी पीली धोती पहन के। दूसरी भगवान राम का एक भव्य डोला निकाला जाएगा, जो आज अयोध्या में डोला जो सजा है मंदिर, उसी की तरफ पे एक डोला निकाला जाएगा। और कुछ खास ये होगा कि रामलीला मैदान में 5000 लोगों को खाने की व्यवस्था की गई है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। खास बात यही है। कहाँ से शोभा यात्रा निकाली जाएगी? ये पुराने दाल मिल से चलते हुए, बर्फ खाना होते हुए, डाक खाना होते हुए भगवान परशुराम शिविर पर समाप्त होगी और यहीं पर भगवान परशुराम जी का भोग लगने के बाद में सभी विप्र बंधुओं को प्रसाद वितरण। शोभा यात्रा में लगभग कितनी भीड़ होने की संभावना? अब हम तो ये अंदाज लगा रहे हैं साहब 5000 आदमियों की